जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, आइए हम सब मिलकर व्रज के लाला से विनती करें, हे नंदलाल, जो भी आज आपकी इस दिव्य वाणी को पूरे मन से सुने, उसके जीवन से अंधकार मिटाकर आनंद और प्रकाश भर देना। जो भी इस पावन संदेश को फैलाने हेतु वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो अंत तक देखे, प्रभु उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराना। प्यारे मित्रों, कृष्ण कहते हैं, मैं उस भक्त के पास स्वयं दौड़ा आता हूं जो मुझे प्रेम से पुकारता है। तो आइए प्रेम से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और गीता के दिव्य विचारों में डूबते हैं। शांत होकर सुनो। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह उस कर्म का परिणाम है जो हमने कभी किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीज तुमने बोया है वही फल तुम्हें मिलेगा। यह संसार कर्म का क्षेत्र है और हर आत्मा अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखती है। यही है श्री कृष्ण का संदेश। शांत रहो, कर्म करो और विश्वास रखो कि ईश्वर हर कदम पर तुम्हारे साथ है। भाग्य का लिखा भले ही न मिटे, लेकिन सच्चा साधक अपने कर्म से उस भाग्य को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब मन बेचैन होता है तो वह भाग्य को दोष देता है, लेकिन जब मन शांत होता है तब वही मनुष्य अपने भाग्य को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाता है। भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, पर उसका अर्थ तुम्हारे कर्मों से बदल सकता है। जैसे अर्जुन का उदाहरण लो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन विचलित था। वह अपने ही संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाना चाहता था। उसे लगा कि यह उसका दुर्भाग्य है कि उसे अपनों से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह दुर्भाग्य नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा है। अगर वह अपने कर्म से पीछे हटेगा तो जीवन भर पछतावे का बोझ उठाएगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपने भाग्य को मत कोस, अपने कर्तव्य को पहचान। जब अर्जुन ने अपने कर्म को स्वीकार किया और शांत होकर युद्ध किया, तभी वह विजेता बना। इसी प्रकार जीवन में भी जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ है। जैसे एक किसान जो महीनों मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन अचानक बारिश रुक जाती है। तब वह सोचता है कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। पर वही किसान अगर शांत रहकर धैर्य रखे और अगली बार बेहतर तैयारी करे तो उसकी फसल पहले से दोगुनी होती है। यही कृष्ण का संदेश है कि भाग्य को दोष मत दो, कर्म पर ध्यान दो। भाग्य कोई ऐसी किताब नहीं जो ऊपर से लिख दी गई हो, बल्कि वह तुम्हारे कर्मों से रोज रोज बनती है। जो आज तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह कल के कर्मों का परिणाम है। इसलिए जब कोई दुख, हानि या असफलता सामने आए तो घबराना मत, शांत होकर उसे स्वीकार करो। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम शांत होकर जीवन को देखते हैं तब हमें समझ आता है कि जो कुछ घट रहा है वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। कई बार हम सोचते हैं कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भाग्य वही करता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। जब मनुष्य बेचैन होकर सोचता है कि मेरा भाग्य क्यों ऐसा है, तब वह अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति शांत होकर परिस्थिति को स्वीकार करता है, तब भीतर से एक नई ऊर्जा उठती है। कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत पर रोता है वह वर्तमान खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है उसका भविष्य भी धुंधला हो जाता है। भाग्य मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन कर्म से बदला जरूर जा सकता है। अगर तुम सच्चे मन से, शांत होकर, ईमानदारी से अपने कर्म करते रहो तो धीरे धीरे तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही धर्म है। जो मनुष्य अपने कर्म में श्रद्धा रखता है उसके लिए कोई भी भाग्य अटल नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है तो वह अपने भाग्य से ऊपर उठ जाता है। जैसे सागर की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, पर सागर भीतर से शांत रहता है, वैसे ही जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मन को शांत रखो।
क्योंकि शांति में ही समाधान है और शांति में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। याद रखो, श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि भाग्य मिटाओ। उन्होंने कहा, स्वयं को ऐसा बना लो कि भाग्य तुम्हारे सामने झुक जाए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब समझ जाओगे कि भाग्य कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और दृष्टिकोण का परिणाम है। इसलिए शांत होकर जीवन को स्वीकार करो। जो मिला है वही आवश्यक है, जो नहीं मिला उसकी जरूरत नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर शांति खोज लेता है उसके लिए संसार की कोई घटना दुखद नहीं रहती। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिनाई आए तो अपने मन से कहना, शांत रहो, यह भी श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा है। कर्म करते रहो, क्योंकि सच्चा भाग्य उन्हीं के साथ होता है जो कर्म पथ पर अडिग रहते हैं। एक और उदाहरण देखो। एक व्यापारी जिसने कई बार असफलता देखी, वह हमेशा सोचता था कि उसका भाग्य खराब है। लेकिन जब उसने अपनी गलतियों को पहचान कर काम करने का तरीका बदला तो धीरे धीरे उसका व्यवसाय चल पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि भाग्य नहीं बदला था, दृष्टिकोण बदला था। जब मनुष्य सही दृष्टिकोण से कर्म करता है, तब ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम शांत रहकर कर्म करते हो, तब तुम्हारा मन ईश्वर के साथ जुड़ता है, और जब मन ईश्वर से जुड़ जाता है, तब भाग्य की सीमाएं समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि जिसने अपने भीतर धैर्य और शांति को साध लिया, उसके लिए कोई परिस्थिति असंभव नहीं रहती। अगर हम हर असफलता को अवसर की तरह देखें, तो वही भाग्य हमें ऊपर उठाने लगता है। जैसे लौह को तपाकर ही सोना बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। जो व्यक्ति भाग्य को स्वीकार कर कर्म करता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जब तक तुम बेचैन रहोगे, भाग्य तुम्हें नियंत्रित करेगा। लेकिन जिस दिन तुम शांत होकर कर्म करने लगोगे, उसी दिन भाग्य तुम्हारे अधीन हो जाएगा। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कृष्ण की वाणी याद रखो, शांत रहो, कर्म करो, क्योंकि भाग्य नहीं, कर्म ही तुम्हारा सच्चा मित्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है वह हमारे भूतकाल के कर्मों का फल होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम वर्तमान में कुछ बदल नहीं सकते। वर्तमान के कर्म ही भविष्य के भाग्य की रचना करते हैं। यदि किसी का अतीत अंधकारमय रहा है, तो भी वह अपने वर्तमान को उजाला बना सकता है। यही कर्म योग का सार है। उदाहरण के रूप में एक साधारण व्यक्ति का जीवन देखो। वह गरीबी में जन्मा, पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे, घर की हालत ठीक नहीं थी। हर कोई कहता था कि उसका भाग्य कमजोर है, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, शांत रहकर लगातार मेहनत की, दिन रात श्रम किया, गलतियों से सीखा, और एक दिन वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता का प्रतीक बन गया। तब लोगों ने कहा कि उसका भाग्य बदल गया, पर वास्तव में भाग्य नहीं बदला, उसका कर्म बदला था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म पर विश्वास रखता है, तब वही उसका सबसे बड़ा भाग्य बन जाता है। कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि असफलता का कारण भाग्य नहीं, बल्कि अधूरा प्रयास और अस्थिर मन होता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाए और कहे कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो वह सच्चाई से भाग रहा है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी शांत मन से अपनी गलती खोजे, यह समझे कि कहां कमजोरी थी और अगले प्रयास में पूरी तैयारी करे, तो सफलता निश्चित होती है। उस समय वह समझता है कि असफलता ने उसे सिखाया था, हर ठोकर ने उसे मजबूत बनाया था। श्री कृष्ण का ज्ञान यही सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे शांत मन से स्वीकार करो। जब मनुष्य बेचैन होकर निर्णय लेता है, तो गलतियां बढ़ती हैं, पर जब वह धैर्य रखकर सोचता है, तब समाधान सामने आता है। जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने मन को शांत किया, तभी वह श्री कृष्ण की वाणी को समझ सका। शांति से कर्म करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचता है, क्योंकि शांति ही वह अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ही सत्य को पहचान सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उसे पता चलता है कि भाग्य किसी बाहरी शक्ति का नाम नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे कार्यस्थल पर असफलता हो,
रिश्तों में टूटन हो या जीवन में निराशा का समय, अगर तुम शांत रहकर स्थिति को स्वीकार करोगे और सही दिशा में कर्म करोगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। क्योंकि जो व्यक्ति शांत होता है वही स्पष्ट सोचता है और जो स्पष्ट सोचता है वही सही निर्णय लेता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भाग्य को लेकर चिंतित मत हो, जीवन के हर पल में कर्म करते रहो। जो मनुष्य अपने कर्म में दृढ़ रहता है उसके लिए कोई भाग्य बाधा नहीं बन सकता। शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का सबसे सशक्त रूप है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि भाग्य को दोष देने से जीवन में कोई सुधार नहीं होता, बल्कि मन और कमजोर हो जाता है। जब मनुष्य हर असफलता पर यह सोचता है कि यह उसके भाग्य का लिखा है तो वह प्रयास करना छोड़ देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति यह समझ लेता है कि भाग्य कर्म से निर्मित होता है, तब उसकी सोच और दिशा दोनों बदल जाती है। उदाहरण के रूप में एक कुम्हार का जीवन देखो। वह मिट्टी को आकार देता है, पर हर बार पहली बार में वह घड़ा सुंदर नहीं बनता। कभी मिट्टी टूट जाती है, कभी आकार बिगड़ जाता है। अगर वह कुम्हार यह सोच ले कि मिट्टी का दोष है या भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा, तो वह घड़े बनाना छोड़ देगा। पर वह ऐसा नहीं करता। वह हर बार उसी मिट्टी को फिर से गूंथता है, उसे आकार देता है, तब जाकर एक सुंदर घड़ा तैयार होता है। यही कर्म का रहस्य है। असफलता भी उसी मिट्टी की तरह है, जो धैर्य से संभाली जाए तो सफलता का रूप ले लेती है। इसी प्रकार जीवन में भी कठिन समय का मतलब यह नहीं कि भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है, यह तो तुम्हारे कर्म की परीक्षा है। जैसे लोहार जब लोहे को मजबूत बनाता है तो उसे बार बार आग में डालकर ठोकता है, वैसा ही ईश्वर भी करता है। जब वह किसी को महान बनाना चाहता है तो पहले उसे परीक्षा से गुजारता है। जो व्यक्ति शांत रहकर उस परीक्षा को स्वीकार करता है वही मजबूत होकर निकलता है। एक और उदाहरण लो। एक व्यक्ति ने वर्षों तक व्यापार में मेहनत की, पर हर बार उसे नुकसान होता गया। उसके मित्रों ने कहा कि यह उसका दुर्भाग्य है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत मन से यह समझा कि गलती कहां है। उसने अपने व्यापार का तरीका बदला, लोगों के साथ व्यवहार सुधारा और धीरे धीरे उसका काम फलने लगा। तब लोगों ने कहा कि उसका भाग्य बदल गया, जबकि सच्चाई यह थी कि उसका दृष्टिकोण बदल गया था। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जब मन बदलता है तब भाग्य बदलने लगता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि स्थिर मन में ही शक्ति होती है। जैसे सागर में तूफान ऊपर उठता है पर गहराई में जल हमेशा शांत रहता है, वैसा ही मन भी होना चाहिए। अगर तुम भीतर से शांत हो तो बाहरी हलचल तुम्हें डिगा नहीं सकती। कृष्ण के अनुसार सच्ची सफलता वही है जो कर्म के आधार पर प्राप्त हो, न कि भाग्य के सहारे। जो व्यक्ति हर दिन अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। इसलिए शांत रहो, मेहनत करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। जो अपने कर्म को ईमानदारी से निभाता है उसके लिए कोई भाग्य अटल नहीं रहता। श्री कृष्ण का यही अमूल्य उपदेश है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को स्थिर रखता है तो संसार की हर कठिनाई उसके आगे झुक जाती है। जो शांत है वह सब पर विजयी होता है, क्योंकि उसकी शक्ति भाग्य से नहीं, उसकी साधना से जन्म लेती है। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता तब उसे अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। जब हम भाग्य से लड़ते हैं तो भीतर अशांति पैदा होती है, लेकिन जब हम उसे समझने लगते हैं तो जीवन में स्पष्टता आती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भाग्य को दोष देने के बजाय उसे एक शिक्षक मानता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। उदाहरण के रूप में एक मछुआरे का जीवन देखो। वह रोज समुद्र में जाल डालता है, लेकिन हर दिन मछलियां नहीं मिलती। कई बार पूरा दिन बीत जाता है और जाल खाली निकलता है। अगर वह यह सोच ले कि भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा तो वह समुद्र में जाना छोड़ देगा, पर वह ऐसा नहीं करता। वह हर दिन नई उम्मीद के साथ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर दिन समान नहीं होता। एक दिन वही समुद्र जो उसे खाली लौटाता था उसे इतनी मछलियां देता है कि महीनों का गुजारा हो जाता है। यही धैर्य
यही कर्म और यही कृष्ण का मार्ग है। इसी तरह एक विद्यार्थी का जीवन देखो। वह वर्षों तक पढ़ाई करता है, पर कई बार परीक्षा में मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। उस समय अगर वह निराश होकर कह दे कि उसका भाग्य खराब है, तो उसका प्रयास समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वह शांत रहकर सोचता है कि किन विषयों में उसे सुधार की आवश्यकता है और लगन से अध्ययन जारी रखता है, तो कुछ समय बाद वही विद्यार्थी अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करता है। तब वह समझता है कि भाग्य नहीं, उसकी निरंतरता ही उसकी विजय का कारण थी। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम परिस्थिति के पार देख सकते हो। शांत मन हर उत्तर जानता है, क्योंकि उसमें डर, संदेह और क्रोध के लिए जगह नहीं होती। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत हुआ, तब कृष्ण ने उसे यही सिखाया कि जो होने वाला है वह होगा, तू सिर्फ अपना धर्म निभा। जब अर्जुन ने अपने भय को छोड़ा, तभी वह अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सका। जीवन में भी जब कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखता है, तो वही परिस्थिति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जैसे एक बीज अंधेरी मिट्टी में दबा होता है, पर वहीं से उसका विकास शुरू होता है। वह मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर वह मिट्टी के अंधकार से डर जाता, तो कभी अंकुरित न हो पाता। वैसे ही मनुष्य को अपने अंधकारमय समय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय उसे निखारता है। कृष्ण का संदेश यही है कि जब तक तुम शांत नहीं रहोगे, तब तक सत्य तुम्हारे सामने नहीं आएगा। जीवन का हर अनुभव, हर कष्ट तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। जो इसे समझ लेता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में शांत रहो, अपने कर्म को सर्वोपरि रखो और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे हित में है। यही श्री कृष्ण का गूढ़ संदेश है। जब मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव को संभव से स्वीकार करता है, तब वह भाग्य से ऊपर उठ जाता है। शांत रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ईश्वर की योजना के साथ एक हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन में कठिन समय आता है, तो मनुष्य को उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयां वही हैं जो भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती हैं। जब सब कुछ अनुकूल होता है, तब कोई नहीं बदलता, लेकिन जब समय प्रतिकूल होता है, तब मनुष्य अपनी असली क्षमता पहचानता है। कृष्ण का यह ज्ञान सिखाता है कि जो व्यक्ति शांत रहकर कठिनाइयों का सामना करता है, वही सच्चा साधक है। जैसे एक नाविक का उदाहरण लो। जब समुद्र शांत होता है, तो नाव चलाना सरल लगता है, पर असली कौशल तब दिखाई देता है जब लहरें उफान पर होती हैं। एक दिन ऐसा तूफान आया कि नाव डूबने लगी। नाविक के साथ के लोग घबरा गए। सबने कहा कि यह भाग्य की मार है, अब बचना संभव नहीं। लेकिन वह नाविक शांत रहा। उसने अपनी बुद्धि और अनुभव से नाव का संतुलन संभाला, दिशा बदली और अंततः किनारे पहुंच गया। बाद में लोगों ने कहा कि वह भाग्यशाली था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका धैर्य और शांत मन ही उसकी शक्ति बना। यही कृष्ण का संदेश है कि जब मन शांत रहता है, तो बुद्धि स्पष्ट होती है और संकट का हल स्वतः सामने आता है। इसी तरह एक व्यक्ति जो जीवन भर दूसरों को दोष देता रहा, वह हमेशा दुखी रहा। उसे लगता था कि उसकी असफलता का कारण परिवार, समाज या भाग्य है। लेकिन एक दिन जब उसे गीता का यह वाक्य समझ आया कि मनुष्य स्वयं अपने उत्थान और पतन का कारण है, तब उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने शिकायत करना बंद किया और कर्म पर ध्यान दिया। कुछ वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह व्यक्ति जो पहले अपने भाग्य को कोसता था, अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। यही परिवर्तन कृष्ण के ज्ञान की सच्ची शक्ति है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मन से हार जाता है, उसके लिए कोई जीत संभव नहीं, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति के बीच भी स्थिर रहता है, उसके लिए असंभव शब्द नहीं रहता। जैसे एक लोहार जो तलवार बनाता है, वह लोहे को बार बार आग में डालता है, मारता है, ठंडा करता है और फिर से तपाता है। अगर लोहा सोचता कि यह कष्ट मेरा दुर्भाग्य है, तो वह कभी तलवार नहीं बनता। वैसा ही मनुष्य भी है। जब वह कठिनाइयों को ईश्वर की परीक्षा समझकर स्वीकार करता है, तब जीवन उसे निखारता है। श्री कृष्ण का ज्ञान केवल दर्शन नहीं, यह व्यवहारिक मार्गदर्शन है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में या दुख में निर्णय लेता है, तो वह अक्सर गलती करता है।
लेकिन जब वह शांत मन से सोचता है तो सही रास्ता खुद दिखने लगता है। जैसे सूर्यास्त के बाद अंधेरा होता है, पर यदि धैर्य रखा जाए तो अगली सुबह फिर प्रकाश आता है। जीवन में भी हर अंधकार अस्थायी है। जो शांत रहकर प्रतीक्षा करता है उसे अंततः उजाला मिलता है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि जब तुम कर्म करते हो तो फल की चिंता छोड़ दो। अगर परिणाम अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें और मजबूत बनने की आवश्यकता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल नहीं पाता, वैसे ही कर्म के फल आने में भी समय लगता है। धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है कि भाग्य पर नहीं, कर्म पर भरोसा रखो। जो व्यक्ति शांत होकर बिना शिकायत किए अपने कर्तव्य को निभाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ संतुलित हो जाता है। कठिन समय में भी जो मनुष्य शांति बनाए रखता है वही ईश्वर का प्रिय बनता है, क्योंकि वह अपने जीवन को समर्पण और कर्म के मार्ग से चलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य तब बदलता है जब मनुष्य स्वयं को बदलने का निर्णय लेता है। जब तक मनुष्य अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रखता, तब तक उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों से संचालित होता है। पर जैसे ही वह अपने मन को साध लेता है, तब संसार की कोई शक्ति उसे कमजोर नहीं कर सकती। कृष्ण का यह ज्ञान केवल दर्शन नहीं, यह आत्मानुशासन की शिक्षा है। एक व्यक्ति का उदाहरण लो जिसने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया। उसे व्यापार में हानि हुई, मित्रों ने साथ छोड़ा, परिवार ने भी उस पर विश्वास खो दिया। हर कोई कह रहा था कि उसका भाग्य दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उसने यह तय किया कि वह अब किसी को दोष नहीं देगा। उसने हर गलती से सीखना शुरू किया, स्वयं को सुधारना शुरू किया और धीरे धीरे फिर से अपनी स्थिति संभाल ली। आज वही व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है। वह कहता है, जब मैंने अपनी सोच बदली, मेरा भाग्य खुद बदल गया। यही कृष्ण का सत्य है। भाग्य को हराने का एकमात्र उपाय है अपने मन पर विजय प्राप्त करना। इसी तरह एक महिला का जीवन देखो। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने सब कुछ खो दिया। परिवार ने मुंह मोड़ लिया। लोग कहते थे उसका जीवन अब अंधकारमय है, लेकिन उसने शांत मन से सोचना शुरू किया। उसने निर्णय लिया कि वह खुद अपने बच्चों की परवरिश करेगी, शिक्षा पूरी करेगी और सम्मान से जिएगी। वर्षों की मेहनत के बाद उसने न केवल अपने बच्चों को पढ़ाया, बल्कि दूसरों की सहायता करने का काम भी शुरू किया। लोगों ने कहा कि उसका भाग्य चमक गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपने कर्म से अपना भाग्य रचा। यही श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति धैर्य और साहस से कर्म करता है, उसके लिए कोई परिस्थिति स्थायी नहीं रहती। कृष्ण ने कहा है कि जब तुम किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हें कष्ट नहीं देती। जैसे नदी में बहने वाला जल पत्थरों से टकराता है पर रुकता नहीं, वह अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ जाता है। अगर वह जल यह सोचता कि यह पत्थर उसका दुर्भाग्य है, तो वह सागर तक कभी नहीं पहुंचता। पर वह हर अवरोध को स्वीकार करता है और निरंतर प्रवाह में रहता है। यही जीवन का रहस्य है। चलते रहो, क्योंकि रुकने से सड़ांध आती है और चलने से जीवन में नई ऊर्जा। कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची शांति तब आती है जब हम नियंत्रण की चाह छोड़ देते हैं। जब मनुष्य यह सोचता है कि सब कुछ उसकी इच्छा से हो, तभी दुख जन्म लेता है। लेकिन जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि हर घटना किसी कारण से हो रही है, तब मन में स्थिरता आती है। जैसे अर्जुन ने जब यह स्वीकार किया कि युद्ध उसका धर्म है और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दिया, तभी उसका भय समाप्त हुआ और विजय प्राप्त हुई। जीवन में भी जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ, तो सबसे पहले मन को शांत करो। जब मन शांत होता है, तभी सही मार्ग दिखता है। जैसे बादलों से ढके आकाश में सूरज दिखाई नहीं देता, पर सूरज वहीं होता है। जब बादल हटते हैं तो प्रकाश फिर से फैल जाता है। वैसे ही जब चिंता और क्रोध के बादल मन से हटते हैं, तब ज्ञान और समाधान स्पष्ट दिखाई देते हैं। कृष्ण का यही संदेश अमर है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, उसके लिए कोई भाग्य बाधा नहीं रहता। जो शांति में रहकर कर्म करता है, उसके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। इसलिए परिस्थितियों को दोष मत दो, उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हें सिखा सके और वही लेता है जो तुम्हें रोक रहा हो।
जब तुम इसे समझ लेते हो तब भाग्य तुम्हारा नहीं, तुम भाग्य के बन जाते हो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।